वो अपने आप को नबी का घरवाला कहे, जी जी जी, जो अपनी माँ का वफादार ना। अल्लाह, सही बात। जी 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 जी, बहुत बड़ा जुमला है। जी जी जी, सही बात। क्या मतलब हुआ इसका? जी जी, मतलब हुआ कि जो अपनी माँ का नहीं है, जी जी जी, वो किसी और का क्या हो क्या सकता होगा? है? वाह 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 वाह। और माँ भी कौन? अम्मी आयशा, माँ भी कौन? जी जी, वो माँ। हाय हाय, तुम अपनी माँ को अपने हवाले से जानते हो, जी जी जी, अपने बाप के हवाले से जानते हो, वाह, मोहल्ले वालों के हवाले से जानते हो, खानदान वालों के हवाले से जानते हो, और वो माँ जिसको हम अपने खानदान के हवाले से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद या अली मुश्किल कुशा, सुभान। अच्छा एक बात समझो, एक बात समझने की है, वफादार बेटा माँ का होगा जिसकी होगी। जी जी, बेटा माँ का वफादार उसी माँ का होगा जिसकी माँ होगी, होगी ही नहीं। हाँ वाह वाह, हाय हाय, क्या बात, होगी ही नहीं। जी जी जी, अरे मियाँ वो तो माँ किसकी है? मोमिनीन की। वाह वाह वाह, माँ है मोमिनीन की। अब जो मोमिनीन होंगे वो अपनी माँ के वफादार होंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अम्मी आयशा सिद्दीका, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। हमारी माँ पाकीज़ा है, माँ मुताहरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, माँ ताहिरा है। इसकी गवाही आप दे रहे हो, आप कसम खा रहे हो, आपका बाप कसम खा रहा है, आपका खानदान कसम खा रहा है कि माँ मेरी पाकीज़ा है। अरे उस माँ की पाकीज़गी का आलम क्या होगा जिसकी गवाही खुदाए पाक दे रहा है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, और खुदा की कसम, वाह, वो माँ कितनी सच्ची होगी। बाप सिद्दीक, बेटी सिद्दीका, वाह, बाप सिद्दीक सिद्दीका और बेटी सिद्दीका। वाह, और एक बात समझो, उस माँ की अजमत का आलम, सुभान अल्लाह बोलो तो सुभान अल्लाह, सारी कायनात में, जमीनों आसमान में जी जी, सबसे ज्यादा अफजल जगह कौन सी है? वो जमीन का हिस्सा जिस पर मेरे आका का जिस्म मुबारक टच है। सुभान अल्लाह, वाह, जमीन का वो हिस्सा जिस हिस्से से मेरे आका का जसद मुबारक टच है, है, वाह, वो हिस्सा अर्शे आजम से ज्यादा बुलंद है। वाह, अब अंदाजा लगाना, वो जमीन का हिस्सा जिससे मेरे नबी का जसद मुबारक टच है वो इतना अजीम है, तो उस जानू मुबारक की अजमत का आलम क्या होगा कि वो जानू है और मेरे मुस्तफा का सरे मुबारक है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, जानू का आलम क्या हो? क्या हो? ए मेरी माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान अजमत पे आंख उठाने वालों, वाह, फरिश्ते एक दिन तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। जी जी जी, वाह वाह, जी जी, इसलिए कि जिसने सैयदा आयशा की तरफ आंख टेढ़ी की, जी जी, उसने सैयदा आयशा की तरफ नहीं की, कुरान की तरफ। सही बात है, सही फरमाया, वाह, सैयदा आयशा की तरफ नहीं, कुरान की तरफ आंख टेढ़ी की।
और जिसकी आंख टेढ़ी कुरान की तरफ से हो उसका अंजाम उसी की तरह हो। जी जी सही बात है, बेशक बेशक सही बात है। वाह 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 वाह, क्या नाम था? नहीं समझे? समझ गए ना? अरे वही समझ गए ना? वो त्यागी जी वो त्यागी जी त्याग दिया। वाह वाह ना खुदा ही मिला ना मिसाले वाह, हाय हाय उधर के रहे ना उधर के रहे। वाह, ये सजा है कुरान की तरफ आंख टेढ़ी करने की। और मेरे रब ने पूरी कायनात में धोबी कैसे कुत्ते की तरह बना दिया, ना घर का रहा ना घाट का, इसलिए कि ये हजरत आयशा सिद्दीका पे भोंकना चाहता था। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अज़मत उम्महातुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, समझ लो अंजाम यही होगा। आए क्या समझ लो अंजाम यही होगा। यही होगा। अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी बंद नहीं हुआ है। वाह वाह वाह, आज अभी सूरज पूरब से ही निकल गया। जी सही अभी फरमाया। वक्त है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग से। वाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगी। हाय हाय, फिर न मानेंगी। वाह क्या जुमला है, फिर न मानेंगी। वाह मान गया। वाह वाह वाह, हाय हाय क्या बात है। मेरी अम्मा आयशा हाय सुभान अल्लाह। फिर न मानेंगी। ना ना ना, आज मान ले, आज ले उनकी बना, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेगी कयामत में अगर मान गया। वाह वहां तो मान नहीं, हाय हाय, वहां तो मान नहीं, वहां तो कोई कितना ही कहे मैं मीर हूँ। सही बात, सही फरमाया। हमें तो मीर साहब कहा जाता है। जी जी जी, असल में वही है, वाह असल में मीर वही है जो हजरत आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और जो सैयदा आयशा सिद्दीका का नहीं, वो मीर हो ही नहीं सकता। नहीं सकता। जी जी बेशक। इसलिए नहीं हो सकता कि जो आयशा का नहीं वो कुरान का नहीं, जी जो कुरान का नहीं हम उसे मीर मानते ही नहीं। नहीं मानते हैं। जी जी सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? मीर ये है, वाह मीर ये है। अल्लाह अकबर, ये ऐसे मीर हैं खुदा की कसम जिन्हें बनाया खुदा ने पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये मीरों का घराना, जिसे ओरिजिनल मीर देखना हो वो आकर के ज़ियारत कर ले। वाह वाह, चेहरे से पता लग जाएगा। हाय तो देखा है जितनी उम्र बढ़ती है चेहरा उतना ही बिगड़ता है। सुभान अल्लाह, ये हकीकत है। सही जितनी बात। उम्र बढ़ती है चेहरा उतना ही बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है? जितनी स्याही अंदर होती है, जाहिर होती है बड़ा। वाह वाह वाह, हाय हाय, स्याही अंदर होती है, जितनी स्याही अंदर होती हाय। है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी का वो लम्हा सुभान याद कीजिए। अम्मा आयशा का घर है, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी माँ आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन का हुजरा पाक है, मेरे मुस्तफ़ा हैं। बारी दूसरी ज़ौजे पाक के लिए मुतय्यन है कि ये बारी उनके हिस्से में आएगी। हजरत सरकारे कायनात ने अपनी उन ज़ौजे मुबारका से इजाजत तलब फरमाई, अगर आपकी इजाजत हो तो ये बारी भी मैं अपनी आयशा को, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अपनी आयशा को देना चाहता हूँ।
अल्लाह अकबर। वहां तो हसद का शायबा भी नहीं था, वहां तो कोई आपस में किसी तरह की चपकलश हो ही नहीं सकती थी। दूसरी ज़ौजे मुबारका ने, वो भी हमारी माँ है, उन्होंने बखुशी इजाजत दे दी। अब सैयदा आयशा है, मेरे मुस्तफ़ा हैं। सुभान। हजरत आयशा का जानवे मुबारक है, मेरे उस्ताद मेरे आका का सरे अनवर है, सिद्दीका आयशा है और मेरे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह अकबर। वो मंजर अपनी निगाहों के सामने लाओ, मेरे आका को आयशा कितनी अजीज होंगी, मेरे मुस्तफ़ा को आयशा कितनी महबूब होंगी कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में जिसे अपनी आगोश, जिसकी आगोश में अपना सरे मुबारक दे दिया हो, समझो मेरे आका को वो कितनी अजीज होंगी। अब ऐसी अजीजा जो मेरे मुस्तफा के लिए है, ऐसी महबूबा जो मेरे मुस्तफा की है, अगर कोई मेरे मुस्तफा की महबूबा की तरफ से आंख टेढ़ी करे, बोलो वो मुस्तफा का वफादार होगा? नहीं होगा ना। तो मुस्तफा का वफादार नहीं, वो मुसलमान होगा? नहीं। तो मुसलमान नहीं होगा तो उसकी माँ हजरत आयशा होंगी? नहीं होंगी। आयशा है मोमिनीन की माँ, बेशक। सुभान। मोमिनीन की माँ है सैयदा आयशा। अल्लाह अकबर। वो वक्त याद होगा आप, खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम। सुभान। फारूक आजम का नाम सुन के तो अच्छों को सन्नाटा तारी हो जाता है ना। तो मेरे हुजूर ने कहा था, ये उमर तेरी हैबत का ये आलम है कि तुम जिस रास्ते से गुजर जाते हो शैतान वो रास्ता ही बदल देता है। जी है ना, वो रास्ता ही चेंज कर देता है। वो दबदबा हजरत उमर का। अल्लाह अकबर। दुश्मन ने हमला किया है, आखिरी सांसें हैं, अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया हजरत अमीरुल मोमिनीन ने, फरमाया बेटा अब्दुल्ला अम्मा आयशा के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान। बेटा माँ आयशा के पास चले जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अर्ज किया, बाबा किस लिए? कहा कि मैं अपने आका की कदमों में चाहता हूँ जगह, और उस जगह पे कब्जा है अम्मा आयशा का। सुभान। जबकि अमीरुल मोमिनीन है हजरत उमर। बात और करने की है, अमीरुल मोमिनीन है हजरत उमर। जितने भी इस्लाम के उमूर हैं वो आपके दस्ते हुकूमत में है, आपके कब्जे में है। आप जहां चाहें दफन होने का हुक्म दे दें। मुझे यहाँ पर दफन किया जाए, फैसला अमीरुल मोमिनीन का होगा। मगर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपनी नहीं चलाई, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटा माँ आयशा के पास चले जाओ, उनसे कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर आपसे इजाजत चाहता है, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अपने मुस्तफा के कदमों में जगह चाहता हूँ। अम्मा आयशा से इजाजत तो ले आओ। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर पहुँचे और जाकर के हजरत उमर फारूक आजम की बात बताई कि अमीरुल मोमिनीन ये चाहते हैं। आयशा सिद्दीका की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, अब्दुल्ला ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी। अल्लाह। इस जगह का इंतखाब मैंने अपने लिए किया था। आज मैं अपने हिस्से की जमीन भी अपने उमर को दे रही हूँ। क्या बात है। सुभान। कितना भरोसा था हजरत उमर पर, हजरत अम्मा आयशा पर। सुभान। कितना भरोसा था। अब ऐसे भरोसे वाले पर आज का कोई शक करे? उन पे कितना भरोसा करते थे उनके जमाने के लोग। और आज इतने 1450 तकरीबन 1450 साल गुजर जाने के बाद आज समझे आप शकूक की सुइयां घूम रही। इतने जमाने के बाद, पहले उनके जमाने के लोगों से तो पूछ लो वो कैसा समझते थे, वो कैसा जानते थे उन्हें, वो कैसा पाते थे उन्हें। अरे किसी से मत पूछो, जिनके रात दिन नाम लेते हो तुम, जिनके रात दिन नारे लगाते हो तुम, जिनके रात दिन
नारे लगा के नगमे गाते हैं, हम तो उन्हीं के ही है, उन्हीं के ही है, उन्हीं से ही पूछ लो। जी जी जी। नहीं समझा? किससे? अरे उनसे पूछ लो जिन्हें कहा जाता है शेरे खुदा। आप सुभान, उनसे पूछ लो वो कैसा पाते हैं। क्या जब वो वफादार है तो तुम वफादार क्यों नहीं हो? जी इसका जी मतलब है, जी इसका जी मतलब ये हुआ तुम ना इनके वफादार हो ना उनके वफादार हो। जी 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 बेशक। दोनों के नहीं हो, दोनों के नहीं हो ना। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और हकीकत छुपाई नहीं नहीं छुपती है, कभी तो बाहर आई जाती आ ही जाती है। पहले उनसे तो पूछ लो वो कैसा चाहते थे, कैसा मानते थे उन्हें, वो कैसा समझते थे उन्हें। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बाद खलीफा चुनने के लिए जिन लोगों को मुतय्यन किया था, जिन लोगों को मुशीर बनाया था, जरा देखो उनमें अली है या नहीं है? वाह देखो जरा उनमें अली है या नहीं है? मेरे उम्र पे ना इंसाफी का विलेम जड़ने वालों, जरा देखो मेरे उमर ने उस जमात में जिनको इख्तियार था खलीफा चुनने का कि तुम अपने में से खलीफा चुन के लाओ, लोगों ने कहा हुजूर इस जमात में अपने बेटे को भी शामिल कर दीजिए, आपके बेटे भी तो इस लायक हैं। आपने फरमाया नहीं, मैं वो दरवाजा ही खोलना नहीं चाहता, मैं वो दरवाजा खोलना नहीं चाहता हूँ। अपने बेटे को उन मुशीरीन में शामिल नहीं किया जो 6 लोगों की जमात तैयार की थी हजरत उमर फारूक आजम ने। जरा देखो उनमें अली है या नहीं, उनमें अली है या नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि हजरत उमर की नजर में जितने 5 लोग और जो थे उनकी जितनी अहमियत थी उतनी ही अहमियत अली की थी। अली की थी। इसलिए मेरे उमर ने उन 6 लोगों में हजरत अली को भी शामिल फरमाया, अलग नहीं किया हजरत अली को, अलग नहीं हटाया हजरत अली को। तुम कहते हो कि खिलाफत के मामले में ना इंसाफी की गई है, अरे तुम अपने रब की कुदरत का भी इनकार करते हो। अरे तुमने देखा नहीं कि जैसे जैसे तरतीब खुलफा की आती रही मेरा रब वैसा ही फैसला करता चला गया। क्या मेरा रब वैसे ही फैसले देता चला गया। तुम तो मेरे रब की कुदरत का भी इनकार कर बैठे। बुग़्ज़ इतना बड़ा सहाबा का, और सहाबा का बुग़्ज़, सहाबा की दुश्मनी, नबी के दोस्तों से बगावत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। सही बात है, कहीं का नहीं छोड़ती। अब तुमने बुग़्ज़ किया शेखैन करीमैन से, और उन शेखैन करीमैन जिनकी सहाबियत का इनकार भी कुफ्र है। जी जिनकी सहाबियत का इनकार कुफ्र है, इंसान को काफिर बना देता है। उन सहाबा से तुमने बुग़्ज़ किया, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला तुम हजरत आयशा के भी नहीं। जी क्योंकि तुम्हारा बुग़्ज़ तुम्हें खींच के कहीं और ले गया और तुम्हें जहन्नम के गढ़ों में से उस निचले वाले गढ़े में हिस्सा मिलेगा। ये हम नहीं, कुरान कहता है। जी क्योंकि कुरान कहता है वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने उन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया। जी अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा किया और तुम उनसे नाराज हो रहे हो। अरे अल्लाह जिससे राजी है तो तुम नाराज होकर क्या बिगाड़ लोगे? जी अब जैसे कुछ लोग बेवकूफ़ी में, नादानी में लोगों की कह सुनने में आ जाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बारे में भी ज़बान दराज़ी कर देते हैं। वो नादानी में है, बेवकूफ़ी में है।
कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया, वो लोग जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए और उन्होंने खुदा की राह में जिहाद किया और खर्च किया, और वो लोग जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और जिहाद किया, वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। सुभान अब अल्लाह उनसे राजी, हजरत अमीर मुआविया भी तो उसी में शामिल है। जी 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 है ना, अल्लाह उनसे राजी, तो तुम नाराज होकर उनका क्या बिगाड़ लो? जी जी बेशक। उनसे नाराज होकर क्या बिगाड़ लोगे जिनसे अल्लाह राजी? तो उनसे नाराज होकर के आप अपना ही नुकसान करोगे। बेशक। अपना ही नुकसान ठहरा के नहीं ठहरा? जिनसे अल्लाह राजी, हम उनसे नाराज, तो अपना नुकसान हुआ कि नहीं? इसलिए ये चीजें घर घर में पहुंच जाएं, जरूरत थी उसकी। इसीलिए काजी इरशाद अजहरी साहब ने जामियतुल बनात फैजान फातिमा के नाम से इदारा कायम फरमाया। सुभान अल्लाह।